So we're talking about the 12.3 exercise, and the concept is now called section formula. ये आप ऑलरेडी 10th में पढ़ के आए हो, बट यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लेट से एक लाइन सेगमेंट है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरा कोऑर्डिनेट है b x2 y2 z2, एक पॉइंट है c x y z, जो बेसिकली आपका रेशियो में डिवाइड कर रहा है m1 और m2 के रेशियो से डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में यानी कि जो लाइन है c, जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो m1 is to m2। नाउ बिकॉज इस केस में c आपका AB के अंदर लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई जो रेशियो कहलाएगी वो आपकी इंटरनल रेशियो कहलाएगी, एंड जो डिवीजन है वो इंटरनली डिवीजन हो रहा है, दैट्स कॉल्ड इंटरनल डिवीजन। और इस केस में x की जो वैल्यू है वो आप कैसे करना है, क्रॉस याद रखना है। So m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2, ऐसी y की वैल्यू आ जाएगी m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, और साथ साथ जो z की वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी m1 z2 m2 z1 अपॉन m1 plus m2। ठीक है, ये आपका एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे अगर निकालने के लिए बोला गया है सी पॉइंट जो ए बी को m1 is to m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनल रेशियो में। बट ये भी तो पॉसिबिलिटी आ सकती है कि मान लीजिए सी आपका मिड पॉइंट आ जाए ऑफ ए बी का, तो उस केस में जो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, बिकॉज रेशियो सेम हो जाएगी, m1 m2 सेम हो जाएगा, तो उस केस में जो रेशियो आ जाएगी दैट बिकम x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, z1 प्लस z2 डिवाइड बाय 2। ओनली इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ये आपने 10th में भी करे थे, बट वहां पे x और y की टर्म्स पे किए थे, यहाँ पे 3D है तो आपका z वाला भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। Right, this is all again the internal divisions। और इसी तरीके से अगर हमें एक और देखते हैं, एक और तरीका यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी लाइन सेगमेंट है, ये आपका ए पॉइंट जिसको हमने x1 y1 z1 कंसिडर किया है, ये आपका बी पॉइंट x2 y2 z2 लिया है, और मान लीजिए ये सी पॉइंट x y z। अब ये देखिए यहाँ पर, अब जो पॉइंट सी है वो ए बी के बाहर लाई कर गया है, इसलिए अब रेशियो इंटरनल नहीं होगी, रेशियो आपकी एक्सटर्नल रेशियो कहलाएगी। ठीक है, और डिफरेंस क्या क्या होगा इसके अंदर, बहुत छोटा सा, फॉर्मूले में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं रखना, सेम ही रहता है, और उसके अंदर फॉर्मूला आ जाएगा सिर्फ नेगेटिव, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव आपका नेगेटिव रहेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो डेफिनेटली होगा नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका इंटरनल के अंदर ही जाता है। तो अगर आपकी रेशियो एक्सटर्नल रेशियो में डिवाइड हो रही है, जैसे सी पॉइंट ए बी के बाहर लाई कर रहा है, आपका सी डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो m1 is to m2, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, उस केस के अंदर एक्स वाई जेड आप निकाल सकते हो। फर्क क्या होगा, जो प्लस था पहले अब वो नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल। फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है, हमें सिर्फ इन फॉर्मूलेस को यूज करना है। Right, so 12.3 exercise, question 1 now. Find the coordinate of the point which divide the line segment joining the 2 points in the ratio 2:3 internally, 2:3 externally. Straight question है, x1 y1 z1 given है, x2 y2 z2 given है, m1 m2 given है। In case of internal, ratio पॉजिटिव वाली लगानी है, मतलब जो फॉर्मूला है वो पॉजिटिव वाला लगेगा, और इन केस ऑफ एक्सटर्नल जो फॉर्मूला लगेगा वो नेगेटिव वाला लगेगा। तो ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको ट्राई कर लीजिएगा। आई गो विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर एक बार 2 को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिवन दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन व्हिच Q डिवाइड्स PR। ओके, सो 3 पॉइंट हमें गिवन है, लेट्स से द पॉइंट P व्हिच इज 3 2 -4, Q coordinate will be 5 4 -6, and the R coordinate will be 9 8
-10, ठीक है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको रेशियो निकालनी है इन विच Q डिवाइड्स PR। अब लेकिन ये तो पता नहीं कि बेसिकली Q आपका इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो अगर ऐसा नहीं पता होता, रेशियो निकालने के लिए बोला जाता है, तो बाय डिफॉल्ट Q को आप इंटरनल रेशियो ही लेके चलो। तो ये आपका आ गया x1 y1 z1 x y z x2 y2 z2, रेशियो को मान लेते हैं m1 m2। सो लेट द रेशियो बी k:1। या फिर 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, जब रेशियो निकालने के लिए बोलते थे तो कहते थे यार k:1 रेशियो कंसिडर कर लीजिए। उससे फायदा क्या होगा, दिस इज योर m1, नाउ दिस इज योर m2। ओके, सो q डिवाइड कर रहे हैं, सो x का फॉर्मूला आ जाएगा m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए x है 5, ये k, दिस इज 9, दिस इज 1, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 9 ऑफ k प्लस 3। तो सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बी -4 ऑफ k इज इक्वल टू 3 - 5 -2, k की वैल्यू 1/2, रेशियो आपकी आ गई 1:2। अब बिकॉज रेशियो पॉजिटिव आ रही है तो आप लिखोगे इंटरनल। इन केस k की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, हो सकता है ऐसा k की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो आप मान लीजिए k आका -1/2, तो लिखते हैं रेशियो 1:2 एक्सटर्नली। तो k पे डिपेंड करता है कि अगर पॉजिटिव है तो आप उसे लिखोगे इंटरनल रेशियो, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसे लिखोगे एक्सटर्नल रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। सेकंड के बाद थर्ड आई थिंक बहुत इजी है। अगेन यहाँ पे रेशियो निकालनी है, फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट -2 4 7 3 -5 8। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्क क्या होगा, जैसे ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं इनको हटा देते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम करते हैं। और जो पहला पॉइंट गिवन है -2 4 7, उसको P लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट गिवन है उसको R मान लेते हैं, 3 -5 8। और बिकॉज Q लाई कर रहा है YZ प्लेन पर, तो Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 YZ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आ गया। 0 इज इक्वल टू k इंटू 3 1 इंटू -2 डिवाइड बाई k प्लस 1। 0 इज इक्वल टू 3 ऑफ k -2, k की जगह पे 2/3। रेशियो आपकी आ गई 2:3, बिकॉज पॉजिटिव आ रही है तो आप लिखोगे इंटरनल रेशियो। कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 3, नॉट 2 3, ठीक है। 12.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपके एक जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो नाउ वी गो विद क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। Using section formula, this is important one. Using section formula, show that the points are collinear. तो आपको 3 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट है A, which is 2 -3 4। दूसरा पॉइंट है B, which is -1 2 1। तीसरा पॉइंट है C, 0 1/3 एंड 2। आपको शो करना है कि तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर है यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। स्पेसिफिक बोला हुआ है कि सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू ही आपको करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू नहीं करना। बिकॉज अगर डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू करना है तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ईजी तरीका है, ए बी डिस्टेंस निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो बाकी दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ जो आपको यूज करना है, यहाँ जो मेथड आपको यूज करना है वो यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के लिए कैसे शो करते हैं, इस पहले वाले को सेम x1 y1 z1 x y z, यहाँ पे भी x2 y2 z2 मान लेते हैं और लेट कर लेते हैं b डिवाइड ac इन द रेशियो k:1। सेम
आप बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, जो आपका मन है किसी भी पॉइंट को आप बीच में डाल सकते हो। दिस इज योर m1 और ये आपका m2 आ गया। सो x का फॉर्मूला हो जाएगा आपका m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करते हैं यानी हर एक से अब क्या करेंगे, x से, y से, और z के साथ तीनों से रेशियो निकालेंगे, और तीनों से रेशियो अगर सेम आ जाती है तो हम बोलेंगे पॉइंट्स आपके कोलिनियर है। अगर एक से भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेशियो 2:1 आ रही है, यहाँ पे 2:2 आ रही है, बट यहाँ पे 1:2 आ रही है, तो आपकी रेशियो अलग अलग हो गई। इट मींस पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होने के लिए तीनों पे आपकी रेशियो सेम आनी जरूरी है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले एक से स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया -1 विच इज इक्वल टू k into 0 plus 1 into 2 divided by k plus 1. So minus k minus 1 is equal to 2, और यहां से k की वैल्यू -3 आ गई, यानी रेशियो कितनी आ गई 3:1 एक्सटर्नल। अब देखिए नेगेटिव आ रही है ना, तो मैंने एक्सटर्नल लगा दिया, रेशियो क्या होगा 3/1 यानी 3:1 हो गई आपकी रेशियो एक्सटर्नल रेशियो 3:1 आ गई इन केस ऑफ x। अब y के साथ चलते हैं, y कितना होगा 2 is equal to k into 1/3 plus 1 into -3 divided by k plus 1. So 2 of k plus 2 k upon 3 minus 3. ठीक है, so 2 of k plus 2 k minus 9 upon 3. 6 of k plus 6 is equal to k minus 9. अब ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। ये आपका हो जाएगा 5k इज इक्वल टू -15। k की वैल्यू देखिए यहाँ पे -3 आ गई, रेशियो कितना हो गया यहाँ पर 3:1 एक्सटर्नल। तीनों से करना है आपको, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बन जाता है। सो पहले केस में आपको 3:1 आ रही है, दूसरे केस में भी 3:1 आ रही है एक्सटर्नल रेशियो। अब तीसरे केस में चलते हैं, ये आपका हो जाएगा 1 is equal to k into 2 1 into 4 divided by k plus 1. So k plus 1 is equal to 2k plus 4, और यहाँ से k की वैल्यू -3, रेशियो आ गई यहाँ पर 3:1 अगेन एक्सटर्नल। बिकॉज तीनों में रेशियो 3:1 एक्सटर्नल आ रहा है, इट मीन्स आप लिखोगे पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, एक तरीका तो ये है, एक और तरीका है करने का इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंदी है ये। एक और तरीका है कि आपने x से जो है बेसिकली रेशियो निकाला, एक्सटर्नल रेशियो आ गया, अब मुझे पता लग गया कि रेशियो मेरी एक्सटर्नल है। अब y और z में एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लगा के y निकाल लो, जैसे m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, वो फॉर्मूला लगाओ और देखो क्या y 2k को ला रहा है, मतलब क्या कॉन्साइड कर रहा है। ऐसे यहाँ पे भी क्या कॉन्साइड कर रहा है, z की वैल्यू 1 अगर कॉन्साइड कर रहा है तो इट मींस पॉइंट आपके कोलिनियर है। बट उसमें ना गलती होने चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बेस्ट रहता है कि आप तीनों से रेशियो निकालो, और अगर रेशियो सेम आ रही है तो पॉइंट्स आपके कोलिनियर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.3।